देखिए हम लोग श्रीधर सूत्र द्वारा फैक्टर कैसे निकाला जाता है बता दिए थे हम। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बता दिए थे। चैप्टर में 2 क्वेश्चन भी बता दिए थे। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है? तीसरा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाना है इसको। कैसे बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठंडा तो हो गया है जी, गर्मी लग रहा है। कर लो चलो तो। चुप रहो। अब देखो, चालू बंद मत करो बार बार कुछ चीज। चार एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x अब प्लस 3 बराबर क्या हो गया? 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है? हम बताए थे पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए आपको 2 काम करना होगा। या तो इसको a + b के होल स्क्वायर पे लाना होगा, और नहीं तो a - b के होल स्क्वायर पे लाना होगा। अब ये तो प्लस वाला पे आएगा क्योंकि प्लस वाला है ना। ये आएगा a + b के होल स्क्वायर पे, a + b के होल स्क्वायर पे। तो यहां पर क्या बोला है? अच्छा, मूलों का अस्तित्व पहले निकालना है ना। लिखेंगे ax² प्लस bx + c बराबर 0। ऐसे तुलना करने पर ax² प्लस bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 4√3 और c बराबर हो जाएगा 3। तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस d बराबर b का वैल्यू 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 गुना 3 4 चौका 16 गुना 3 माइनस 48 हो जाएगा। क्या डी बराबर क्या आ गया? 48 माइनस 48। तो डी बराबर क्या आ गया? 0। तो मूल का अस्तित्व है कि नहीं है? नहीं है। ये कुछ है नहीं है? नहीं है। अरे डी बड़ा या बराबर हो जाता है 0 से, बड़ा भी हो जाए चाहे बराबर भी हो जाए तो भी मूलों का अस्तित्व होता है। तो लिख देंगे चूंकि d बराबर 0 इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व है। इसके मूलों का अस्तित्व है। अच्छा, मूलों का अस्तित्व हो गया तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल। कौन से विधि से हल करना है इसको? पूर्ण वर्ग विधि से। प्यारे बच्चों, 4x² प्लस 4√3x अब प्लस 3 बराबर 0 है। कितना बात कर रहा है? 2x²
प्लस 2ab तो 2 गुना 2x, दो दूनी के √3 घट रहा है ना, तो √3 प्लस √3 का क्या हो जाएगा हिजा स्क्वायर बराबर 0। √3 का स्क्वायर करने पर 3 तो ही जा रहा है, हो जाएगा ना। तो अब ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0, या 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x प्लस √3 बराबर 0, 2x बराबर 0 माइनस √3, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा माइनस √3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3 अब बटा में 2, 2x बराबर 0 माइनस √3, तो x बराबर माइनस √3 अब बटा में कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर माइनस √3 बटा 2 और माइनस √3 बटा 2 आंसर आया समझ में? बोलो। अगला वाला तो ये बन जाएगा इतने में ही है जी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 4, a बराबर 2, अब b बराबर 1, c बराबर d बराबर फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना d बराबर 1 माइनस 32, d बराबर माइनस लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, इसीलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो इसको हल भी नहीं करेंगे। समझ में आ जाएगा? चलो बना लो। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करके बनाना है। क्वेश्चन में हुए है, बस इसका द्विघाती सूत्र से बनाना है। बहुत आसान है अब द्विघाती सूत्र से बनाना। इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ऐसे लिख देंगे द्विघाती द्विघाती सूत्र द्वारा मूल बराबर व्हाट, द्विघाती सूत्र द्वारा मूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे? पहले तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। चलिए तुलना करते हैं बच्चों। ax स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर -7, c बराबर 3, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 3, 49 माइनस 24, तो d बराबर कितना आ जाएगा 25। d बराबर कितना आ जाएगा 25। लिखेंगे अब
द्विघाती सूत्र से। अब द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र क्या होता है बोलो? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटा में एक्स बराबर माइनस माइनस 7 प्लस माइनस रूट 25, क्योंकि डी का वैल्यू क्या निकाल के लाए हैं? 2 गुना 2 ना। अब निकालेंगे एक्स बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 प्लस माइनस 5 बाटा में 4, तो एक्स बराबर अलग अलग कर देंगे प्लस 7 प्लस 5 बटा 4, एक्स बराबर प्लस 7 माइनस 5 बटा 4। क्या किए हैं पता चल रहा है? एक बार प्लस में लिख दी और एक बार कस के बोलो बच्चों, 12 बटा ये 2 बटा में 4 का पहाड़ा 3 हली पढ़ेंगे और 2 का पहाड़ा 2 हली पढ़ेंगे। एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर 1 बटा 2 लिखेंगे, इसीलिए एक्स बराबर 3 कॉमा 1 बटा में 2। देखिए द्विघाती सूत्र से बनाइए, चाहे गुणनखंड से बनाइए, चाहे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, आंसर वही आता है। आंसर में कोई बदलाव, नियम बदलने से आंसर नहीं बदलता है। चलो बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। करके तो लिख दिए होते हम। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। कौन से सूत्र से बोला है? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट। सबसे पहले काम क्या करेंगे? तुलना करेंगे ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, प्यारे बच्चों कीजिए तुलना। कितना हो जाएगा? ए बराबर 2, बी बराबर 1 और सी बराबर -4। तो निकालिए डी। डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, या डी बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना -4, या डी बराबर 1 प्लस 4 चौका 16 दूनी के 32। तो डी बराबर कितना आ गया? रूट डी बराबर 33 ना। लिखेंगे अब द्विघाती सूत्र से अब द्विघाती सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी या बाटा में 2a, यही ना होता है बच्चों। x बराबर माइनस बी
-1 प्लस माइनस रूट 33 बटा में 2 गुना ए का वैल्यू 2, एक्स बराबर -1 प्लस माइनस रूट 33। अब बाटा में कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब बराबर बारी बारी से लिख दो, एक्स 1 प्लस रूट 33 बटा 4, एक्स बराबर -1 माइनस रूट 33 बटा 4। कोई कैलकुलेशन नहीं होगा इसका। एक्स बराबर -1 प्लस रूट 33 बटा 4 -1 माइनस रूट 33 बटा 4। आया समझ में? बोलो, पूछना है कुछ कहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। तीसरा क्या बोला है? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे बच्चों? लिखेंगे द्विघाती सूत्र से मूल बराबर व्हाट? लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4, बी बराबर 4 रूट 3, सी बराबर 3, तो डी बराबर निकल जाएगा यहां से बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 रूट 3 का स्क्वायर। वहां बैठो, वहां चुल निकालो जी, छोड़ दो, निकालेगा अपने से। दोनों बैठ जाता है ना, ये लोग का मुंह बंद नहीं होता है, कहाँ के बात खोज खोज के लाता है। सब दोनों ये बुढ़वन जैसन बतियाता रहता है बैठ के। और इन्हें बैठ, और इन्हें लड़कियन में को गुण होता है कि मुंह बंद नहीं होता है। तुम लोगों में थोड़ा सा कैसे कुछ रखिए। हाँ, लड़कियन में को गुण होता है, मुंह बंद नहीं होता उन लोगों का, दिन भर बकबक बकबक। कौन कहेगा ना, लड़कवनों को डांटते हैं तो लास्ट में लड़कियन के फेंट देते वहीं में। हाँ, लड़कवनों को डांट के लास्ट में, अरे अब वो झूठ बोलो तो नहीं हम। उसको टूल पे बैठा, उसको चल चल जल्दी चल जल्दी चल। महान लोगों का कमी थोड़े ना है, तो हमारा भी उपाय हो महान लोग का। दो जी, उसको कपड़ा दे दो, साफ करेगी। चल किनारा हो जल्दी, उलर के बैठो जा। अब बैठो। अब डी बराबर कितना गया हो 0। आए पीछे करो री, और पीछे करो, और पीछे करो, और इन्हें करो, और इन्हें बैटरी हो रही, बैटरी हो रही है। हाँ बैठो आराम से। अब फोन है सामने दिखेगा, सामने साफ साफ दिख रहा है ना? बोलो। हाँ ठीक है, अब नींद नहीं आएगा, देखना ना। ए चुप रहो। डी बराबर 0, तो बताओ इसके मूलों का अस्तित्व है? लिखेंगे अब द्विघाती
सूत्र से। जानते हो टीचर का बोली सुनकर नींद काहे ना लगता है? मम्मी का भी बोली सुन के नींद आने लगता है ना, टीचर का भी बोली सुन के नींद आने लगता है। क्या कि देखो मम्मी डांटती भी है, दुलार भी करती है, समझाती भी है। टीचर भी ठीक ऐसे होते हैं, मारते भी हैं, डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं ना। इसीलिए सो लेते हैं तनके से। एक्स बराबर -4√3 प्लस माइनस एच ब्रो 0 बटा में 2 गुना 4, 4√3 बटा में प्लस माइनस 0 बटा में 8 ना, 4√3 प्लस 0 बटा में 8। एक्स बराबर -4√3 माइनस 0 बटा में 8, -4√3 बटा 8 -4√3 बटा में 8 कट जाएगा। 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8। एक्स बराबर आ जाएगा -√3 बटा 2 और -√3 बटा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बना लो। माँ बाप के बाद में टीचर ही ऐसे इंसान हैं जो तुम्हारा भलाई चाहते हैं, समझ में रहे ना। इसीलिए भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपना, हम ही थोड़े ना को पढ़ाते हैं। मान लो कि जो भी हैं, जो तुमको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। और कोई नहीं चाहता है जी, हम चाहते हैं कि तुम लोग हमसे भी बड़े बनो, हमसे बहुत आगे जाओ। और दूसरा चाहते हैं वो माँ बाप। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। चलो बना लो। 3 लोगों का ये बात कभी मत बुरा मानना, बुझा रहे। अगर ये तीनों का बुरा बात मान जाओगे कभी बढ़ नहीं पाओगे। सही बता रहे हैं। माता पिता भी डांटते हैं, या बड़ा भाई है वो भी अगर डांटता है, बड़ी बहन है वो भी डांटती है, तो सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। बनाओ। साफ सफाई कभी भी किताब का और घर का, देखो पढ़ाई में पढ़ाई में एक सिलेबस अपने से जोड़ना चाहिए। सफाई सफाई में मुंह का सफाई नहीं कि 5 बार साबुन से मुंह धो रहे हैं। तुम एक बार भी धो लो काफी है, एक बार भी धो लो काफी है। कि साबुन के से अच्छा पानी से मुंह धोने से रंग नहीं बदलेगा। जवन कलर दे दिए भगवान तो परमानेंट है। थोड़ा टाइम के लिए बस डेंटिंग पेंटिंग करके उसको खूबसूरत बनाया जा सकता है, परमानेंट कभी चेंज नहीं हो सकता है बच्चों, ये हकीकत है। हाँ, सूरत सुधारने से अच्छा है सीरत सुधार लेंगे। क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू जाके कहीं बैठेंगी ना तो उनका इज्जत कुछ अलग होगा। खूबसूरत नहीं है वो, सीरत सही है, वैल्यू सही है उनका। अब एक डीएम बन के आए, अब वो आता है ना, वो शादी ब्याह में डांसर आती है, उसका एक इज्जत है। अगर डीएम काला कलूटी आ जाए कोई फर्क नहीं, उसका बहुत बड़ा इज्जत होगा। तो चाहे लड़का ही हो चाहे लड़की कोई भी हो, कुतनो कुछ कर ले,
नॉर्मल ड्रेस में हम नॉर्मल ड्रेस में कोई तुमको पहचानने वाले, चलो कोई बड़ा नेता आ जाए, नॉर्मल ड्रेस में आया, एक सूट बूट पहन के आया भिखारी जैसा, उसको कोई जानवर नहीं कर रहा, कोई पूछेगा उसको, ये बात हो जाता है। तो सूरत सुधारने से अच्छा है सीरत सुधारेंगे। ये सुधर गया ना तो बदसूरत आदमी भी खूबसूरत लगने लगता है। हम सही बता रहे हैं, अगर ये सुधर गया तो बदसूरत आदमी भी खूबसूरत लगने लगता है। ये खूब ज्यादा है, बुद्धि नहीं है, न पॉकेट में पैसा है, मुंह लेके क्या करेगा? मुंह दिखाने से खाना मिलेगा? नॉर्मल हम कह रहे हैं कि उसके मुंह देखे कोई भीखो नहीं देगा। देखो अभी मुंह संवारने से अच्छा है 10 क्लास और 2-3 साल, 1-2 साल और ही आगे दिमाग सुधारो, नॉलेज पे काम करो, फिर बाकी सब सुधर जाता है, ऑटोमेटिक सब कुछ सुधर जाता है। x माइनस 1/x बराबर 3, x माइनस 1/x बराबर 3। इसका मूल ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या ज्ञात करने के लिए बोला है? मूल बराबर पाठ। x माइनस 1/x बराबर 3। प्यारे बच्चों यहां बटा में कुछ है तो क्या है? 1। यहां पे एलसीएम हो जाएगा x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। समझ में आएगा कि हम बाटा का जोड़ बनाए, एक से कटा x बार में, x और x में गुना हुआ कितना आ गया? x स्क्वायर, और x और x में गुना हुआ कट गया, एक बचा यहाँ है, एक से गुना हुआ एक में, अरे बाटा का जोड़ है x स्क्वायर माइनस 1 अब बराबर क्या हो जाएगा? 3x। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब इसका मूल कुछ कहा है कि कौन से विधि से ज्ञात करना है? नहीं कहा है। तो हम पूर्ण वर्ग विधि से भी बना सकते हैं, देवघाती सूत्र से भी बना सकते हैं। तो कौन सा विधि से सही रहेगा बोलोगे? तो ये गुणनखंड बनेगा नहीं, इसका गुणनखंड बनेगा नहीं, क्योंकि एक एक से गुणा होता है तो एक आता है। अब -3 को हम कैसे तोड़ेंगे एक आ जाए? क्योंकि लास्ट 2 और एको में तोड़ोगे तो 2 एकम 2 होगा, तो ये गुणनखंड विधि से बनेगा नहीं। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से मत बनाना, देवघाती सूत्र से बना देगा ना। लिखेंगे देवघाती सूत्र से हल। देवघाती सूत्र के लिए डी निकालना पड़ेगा पहले ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -3 और सी बराबर हो जाएगा -1। तो डी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना -1। डी बराबर हो जाएगा 3 के 9 माइनस माइनस प्लस 4। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? रूट नहीं 13 ना केवल। तो बताओ देवघाती सूत्र से, देवघाती सूत्र से बताओ x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट डी या बटा में 2। अरे होता है इतना, -b का वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट 13 बटा में 2 गुना 1। अरे होगा इतना। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 13 अब बटा में 2, अलग अलग कर देंगे। x बराबर 3 प्लस रूट 13 बटा में 2, x बराबर 3 माइनस रूट 13 बटा में 2। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 13 बटा 2 और 3 माइनस रूट 13 बटा 2। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर? आए समझ में? चलो बनाओ। ये वाला क्वेश्चन है x प्लस 4 माइनस 1 बटा में x प्लस 4 माइनस 1 बटा में x माइनस 7। इससे घबराना मत, ये कुछ नहीं है, बस ये कहने के लिए आया है कि x 4 के बराबर -4 के बराबर नहीं हो सकता और x 7 के बराबर नहीं हो सकता। इसका बोला है मूल बराबर वाट।
एक बटा में एक्स प्लस 4 माइनस एक बटा में एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटा 30। एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कट जाएगा, बच जाएगा एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कट जाएगा, एक्स प्लस 4 यहां इंटू में रहेगा ये क्योंकि माइनस है। अब बराबर 11 बटा में 30। एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4। अब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर 11 बटे 30। इससे ये कट गया, -11 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 अब बराबर 11 बटा में कितना हो जाएगा ये 30। अब देखो अगर अंश और हर में, अंश और अंश में एक के जैसा रहे तो कट सकता है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर है -7x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 28 बराबर -30 तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचा था तो -1 बचा था, और यहां पर 30 तो गुणा होगा -1 में और 30 ले तो कितना हो जाएगा -30। ये इधर चलाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 अब प्लस 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इस समझ में आया? अब तो गुणनखंड विधि से बनाएंगे इसको हम। ये क्लियर है कैसे कैसे हुआ है? यहां पे एलसीएम लिए तो ये इतना गया, इससे ये कट गया तो ये वाला बच गया, इससे एक में गुना हुआ तो एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7 से एक्स माइनस 7 कट गया, एक से गुना हुआ इसमें तो एक्स प्लस 4। ये घेरे इसलिए, अगर प्लस रहता तो नहीं घेरते, माइनस है इसलिए घेरे हैं। एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4 अब बराबर 11 बटा में 30। ये कट गया -11 और ये इसको गुणा किए हैं तोड़ करके तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। अब इसको कैलकुलेशन के ऊपर से ऊपर कट जाता है, बराबर के इस तरफ उस तरफ रहे तब 11 से 11 कट गया, जब -1 बच गया, -1 में 30 गुणा -30, ये वाला एक्स स्क्वायर है, ये दोनों में से प्लस में को माइनस में घट जाएगा 7x माइनस 28। अब इसको इधर लेके गए तो प्लस में हो गया, ये बच गया इतना। अब गुणनखंड बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 पर टूटेगा। ये कैसे? माइनस माइनस के गुणा होगा प्लस, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 बराबर 0, या एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 0 प्लस 1, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 0 प्लस 2, एक्स बराबर 2। इसीलिए एक्स बराबर 1 और कॉमा 2। आया समझ में? कोई दिक्कत है? बोलो। ठीक है, इतना ही रहेगा।